गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, पहला चैप्टर, ठीक है ना। ये पहली प्रश्नावली पढ़ रहे हैं और पहली प्रश्नावली का क्या नाम था बताओ? संख्या पद्धति, है ना, यही था, संख्या पद्धति। अब इस संख्या पद्धति में देखो मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया। मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें बता दी। क्या क्या बताया मैं आप जो है एक बार वापस से समझा देता हूँ, क्योंकि आज अपन जो प्रश्नावलियाँ बच रही है, जैसे 1.1 का कुछ सवाल बच रहे होंगे, 1.2 पूरी बच रही है, ठीक है, पूरी नहीं बच रही उसके भी मैंने क्वेश्चन बता दिए। अब पता चलेगा कि मैंने कौन कौन से बताया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने तुम्हें 1.3 का भी समझा दिया था कि 10 मिनट प्रसार कैसे ज्ञात करें, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, अनावृत्ति क्या होती है। कल की क्लास में अच्छे से समझ में आ गई होगी तुम्हें, अगर नहीं आई हो तो बता देना, ठीक है। तो आज अपन प्रश्नावलियों के सवाल करेंगे और उन प्रश्नावलियों में से देखो किसी ने बोला था मुझे कि सर 1.1 का भी चौथा क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है। तो 1.1 का चौथा क्वेश्चन तुम करना, खुद समझ में आ जाएगा। हो सकता है मैंने नहीं बताया, अगर फिर भी नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। जैसे क्योंकि अभी आज अपन 1.2 करेंगे ना, उसके जैसा ये हो, ठीक है। तो आज अपन करेंगे कौन सी प्रश्नावली करेंगे अपन 1.2 और इसका पहला सवाल अपन करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल अपन करेंगे और इसमें पहले सवाल में लिखा हुआ है देखो कि दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। मैंने ये पहले इसलिए नहीं पढ़ाई थी क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, सत्य असत्य वाले। एक प्रश्न था जो अपन को करना था √5 वाला, ठीक है, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करो, बस वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी ये सत्य असत्य वाले अभी देखना ऐसे हो जाएंगे। देखो पहले में लिखा हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक होती है। बताओ सत्य है या असत्य? बताओ क्या होगी भाई? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये कथन सत्य है या असत्य है? अब देखो ऐसे समझ लो, जब मैंने तुम्हें अपरिमेय संख्या बताई थी, ठीक है, वो कैसे बताई थी कि जो P/Q में नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? उससे कहते हैं अपन अपरिमेय, ठीक है ना। और वास्तविक क्या होती थी? एक ऐसे बेग बनाया था, याद करो। इस बेग में एक तो कौन सी संख्या होती थी? अपरिमेय संख्या होती थी, दूसरी कौन सी होती थी? परिमेय संख्या होती थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक होगी। इधर आ जाओ, ये अपरिमेय संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं जो इस वास्तविक में आ रही है, नहीं आ रही है, बताओ तुमको। ये अपरिमेय संख्या है, इस पूरे बेग में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। तो क्या लिखेंगे अपन? ये कथन जो है ऐसे नहीं लिखेंगे कि सर ने बताया था बेग में आ रही है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको लिखेंगे अपन, ये कथन जो है वो होती है, ये कथन क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है? इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा क्या? ये कथन क्या है? सत्य। अब कथन सत्य है तो क्यों सत्य है इसका भी रीजन लिखना पड़ेगा। बताओ इसके रीजन में क्या लिखेंगे? क्योंकि वास्तविक संख्याएं, क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पर? वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। देखो वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। संग्रह मतलब इसके अंदर वास्तविक भी आती, परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। इस वजह से वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती है। आगे बात समझ में तुम्हें, ठीक है। आगे पहला क्वेश्चन समझ में। अब आओ आप दूसरे क्वेश्चन पे।
ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये तो फर्स्ट था। अब इसका दूसरा देखो आप, इसके दूसरे में बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ये ऐसे √m के रूप में होता है, √m के रूप में होता है, जहां m क्या है, प्राकृत संख्या है, m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, देखो समझो क्या चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रखा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, देखो किसको कहते हैं संख्या रेखा, इसको कहते हैं संख्या रेखा, इसको ही कहते हैं ना संख्या रेखा, इसको कहते हैं संख्या रेखा। तो कह रहा है कि इस संख्या का प्रत्येक बिंदु जो है कैसा होता है, √m के रूप में। ये m है ना, क्या है बच्चों, ये m, यम नहीं है, m, ओके। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है कैसे होता है, √m के रूप में होता है, और m क्या है, एक प्राकृत संख्या। अब मान के चलो अगर मैं ऐसे लिख दूं, इधर की संख्याओं का क्या, जैसे इधर क्या आएगा, इस तरीके की संख्या आएगी ना, और इधर कौन सी संख्या आती है, इधर आती है इस तरीके की संख्या आती है ना, इसी को अपन संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, अब ये बोल रखा है कि m जो है एक प्राकृत संख्या है, तो मान के चलो ये प्राकृत संख्या तो हो गई, ठीक है। पर इनका क्या, मतलब आप ऐसे तो लिख ही नहीं पाओगे, ऐसे लिख सकते हो क्या, ये -1 का लिख दिया मान के चलो, या ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, मतलब m की जगह पे आपको सिर्फ क्या लिखना है, प्राकृत संख्या लिखनी। पर इन संख्याओं का क्या, ये कहाँ जाएगी, संख्या रेखाओं का तो ये भी तो होता है ना, नेगेटिव वाला भी होता ही नहीं होता है, ऋणात्मक संख्याएं भी तो होती है। तो ये कथन जो है क्या हो गया, वो असत्य कथन हो गया, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं भी तो होती है संख्या रेखा पर। ये तो सिर्फ बोल रखा है कि m जो है वो प्राकृत होनी चाहिए, समझ रहे हो बात को, पर संख्या रेखा पर तो ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। तो ये कथन क्या हो गया, ये कथन हो गया क्या, असत्य। ठीक है, और असत्य कथन हो गया, ये कौन सा था, ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, और ये कथन हो गया क्या, असत्य। अब ये असत्य क्यों हो गया, इसका कारण क्या लिखेंगे बताओ, इसका कारण लिखेंगे अपन, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या, क्या लिखेंगे, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या, क्या होगी बताओ, किसी प्राकृत संख्या का, कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होगी, का वर्गमूल नहीं होगी। आगे आपको बात समझ में, मतलब ऋणात्मक संख्या को आप वर्गमूल में नहीं लिख सकते, किसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि वर्गमूल में अंडर रूट में कौन सी संख्या लिखनी है, सिर्फ आपको सिर्फ लिखनी है कौन सी, m, क्या लिखनी है, प्राकृत संख्या लिखनी है। समझ गए बात। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है थर्ड में, देखो थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो समझो,
अभी मैंने समझाया था कि वास्तविक में कौन कौन आती है, परिमेय भी आती है और अपरिमेय। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि वास्तविक संख्याओं में सिर्फ क्या आती है, अपरिमेय। तो कथन सत्य हुआ या असत्य हुआ, ये कथन हो गया असत्य। बताओ रीजन, रीजन क्या आएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या आता है, परिमेय भी आती है। क्योंकि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक, लो हिंदी लिखना भी आता है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती है। परिमेय संख्याएं भी आती है। आगे आपको समझ में, बताओ ये 3 क्वेश्चन थे जो अपन ने करे, ठीक है, मतलब फर्स्ट के 3 पार्ट अपन ने कर लिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या कह रहा है ये, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं। देखो मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी, याद करो, √1 को 1 ही कहोगे, √2 को आप √2 ही कहोगे, √3 को √3 ही कहोगे, ठीक है, पर √4 को जो है 2 कहोगे। याद करो, समझाया था नहीं समझाया था कि √2 है, सॉरी √4 है, उसको क्या कहोगे आप, 2 कहोगे। ऐसे √9 आएगा, क्या आएगा, √9 आएगा, उसको क्या कहोगे, 3 कहोगे। √16 कहोगे, सॉरी 16 को क्या कहोगे, 4। ऐसे √25 है, इसको क्या कहोगे, 5, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये सब धनात्मक पूर्णांक है, पर ये और ऐसे बहुत सारे, मतलब जैसे 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्गमूल हो गया 36, ठीक है, ऐसे कहीं पे 49 आएगा, 7 का होता है, ठीक है, फिर 64 आएगा, ठीक है, 8 का होता है। तो ये सब क्या है बताओ, ये क्या, ये और ये क्या, ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, बताओ। ये सब जो है वो परिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो ये क्या हो गया, कथन असत्य हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, बुक बंद हो गई मेरी, ठीक है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे, क्योंकि ये सत्य नहीं पूछा था इसमें, मुझसे क्या पूछा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं होते हैं, क्योंकि करके ये लिख दो, ये सब क्या है, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्या है ये, परिमेय संख्याएं। और अपन से क्या कह रहा था कि ये क्या होती है, अपरिमेय। ये अपरिमेय नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ये सब क्या होती है, ये सब परिमेय होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन था कि √5 है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है। देखो √5 है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, ठीक है ना। और नहीं भी समझाया होगा तो तुम लोगों को आ गया होगा, क्योंकि किसी ने √8 को भी करके देख रखा है, ठीक है। तो √5 को कर सकते हो, तुम कर सकते हो ना। तो ये क्वेश्चन को करना, जिसने कर लिया वो दोबारा करना, ठीक है। कल अपन आगे की प्रश्नावली पढ़ेंगे। और इसका जो चौथा क्वेश्चन है उसको नहीं करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड है, फालतू क्वेश्चन है, काम का नहीं, ठीक है। तो कल अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू।